एक सरोवर में रहे कमल कुमुदनी साथ, लेकिन खिले कुमुदनी रात में कमल देखी दीननाथ। कमल खिलता है सूरज को देखकर, और कुमुदनी खिलती है चंद्रमा को देखकर। तो दोनों की अपनी अपनी, दोनों एक तालाब में है। एगो रात में खिलती है कुमुद, देखना ये जो इतना उजला उजला है कुमुद का फूल है, बेरा का, जो हम लोग की भाषा में बेरा कहते हैं उसको, ये जितना है सब रात को खिलेगा एकदम बिल्कुल चांदनी रात। उधर चमक रही है, इधर ये उजले उजले रंग का ये फूल अच्छा लगता है। खिले कुमुदनी रात में, दिन में बंद हो जाएगा। कमल का उल्टा है, कमल जब खिलेगा दिन में और रात में बंद हो जाएगा। तो भैया अपनी अपनी पसंद है। कमल को दिन पसंद है, कुमुदनी को रात पसंद है। तुम लोगों को खेल पसंद है और हमको प्रभु का कीर्तन गाना पसंद है। अपना अपना। हाँ, खेलना भी होता है ना हमको, तो दूसरे से हम नहीं खेलते हैं। हमारा देखो गोली हमारे पास है, इन गोलियों से खेलते हैं। इन गोलियों में एक गोली काली रंग की है, उससे ज़्यादा हम संपर्क रहता हमको। कहा तुम्हारी गोलियां देखे जरा। चंद्रांश ने गोली दिखाया। अरे भाई, तो गोली बड़ा बढ़िया बढ़िया रखे हो तरह तरह का। हाँ, मिल गया है, कोई दे दिया, कोई से मांग लिया, कोई से अपना मिल गया। बड़ी अच्छी अच्छी गोली इकट्ठे किए हो, हम लोग को भी एक आध दे सकते हो क्या? बच्चों ने कहा दे सकता हूँ, लेकिन सब गोली दे सकता हूँ, ये काली गोली नहीं, ये श्याम रंग की गोली नहीं। कहा ये क्यों? बस वही पसंद की बात। ये गोली ऐसी हमको लगती है कि ये गोली हमको बहुत प्रिय लगती है, ये गोली को मैं दे नहीं सकता। लगता है ये गोली मेरे जीवन भर साथ रहेगी। ऐसा क्यों भैया? इससे बढ़िया बढ़िया गोली चमक रही है। अरे कहा ये भी तो पसंद की बात, अब तो पहले कह चुके हम, अपने अपने पसंद की बात। तब तक एक बालक बोला कि ये गोली देखते रह जाओगे, बात करते रह जाओगे, न खेल खेलोगे और न कोई कीर्तन गाओगे। अरे कुछ करो, अब कीर्तन गाओ चाहे खेल खेलो। तब कहा भैया आज कीर्तने हो जाए। चंद्रहास जी आज आप कीर्तन सुनाओ हम लोगों को। कहा हम अकेले नहीं गाएंगे, आप लोग बैठो, मेरे पीछे पीछे बोलना होगा। ठीक है, बैठ गए सब बच्चे। देखो जो राजा होता है ना, ये राजा है, राजकुमार हैं, का संस्कार ऐसा ही है कि यहाँ भी सब बच्चों के मालिके बनकर रहते, सब बच्चे इनके हाथ में। तुरंत बैठ गए सब बच्चे और कीर्तन होने लगा। गुरुदेव ने उस कीर्तन को अपने ग्रंथ में लिखा। चंद्रहास जी आगे आगे गा रहे हैं, बच्चे पीछे पीछे। आप भी वैसे ही गाइए। श्री राम दया के सागर है, प्रभु नंदलाल नट नागर है। श्री राम दया गोविंद मुरारी श्री माधव, साकेत बिहारी प्रभु राघव। तव कीरति जगत उजागर है, गोविंद तव कीरति जगत उजागर है। श्री राम दया के सागर है। श्री राम दया
के सागर है, प्रभु नंदलाल नटनागर है। अरे तुम हो अनाथ के नाथ प्रभु, प्रभु पकड़ो मेरा हाथ प्रभु। बच्चे हाथ उठा के गा रहे हैं, प्रभु तुम हो या नाथ के नाथ प्रभु, अब पकड़ो मेरा हाथ प्रभु। यह शिशु की विनय मुखागर है, यह शिशु की विनय नंदलाल नटनागर है, प्रभु नंद। हरे श्री राम। हाँ हे दीना नाथ दया कर दो, हे दीना नाथ दया कर दो। मेरे हिय में भक्ति भाव भर दो, है रीति मेरी गागर है, प्रभु नंदलाल नट। हरे श्री राम दया के बोलिए, प्रभु नंदलाल। तुम शीघ्रे जग के प्रतिपालक, हम हैं तेरे अबोध बालक। नारायण प्रभु गुण आगर, नंदलाल नटनागर है, नारायण प्रभु गुण। श्री राम दया के। बच्चे लोगों ने ऐसा रस बरसण किया, भीड़ लग गई लोगों की। अरे वाह, ये बालक चंद्रहास तो बड़ा बढ़िया गा रहा। बच्चे तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं, भोले भाले, और उसमें ये गा रहे हैं और वो भगवान का भजन गा रहे हैं, तो बड़े सबको प्यारे लगते। और माताएं कहती कि देखो ये बालक अनाथ है, इसको कोई माता पिता नहीं है, लेकिन फिर भी देखो ये भजन करके इसको सब लोग मानते हैं बस्ती के। कोई भोजन करा देता है, कोई जल पिला देता है, कोई कपड़ा सिला देता है, सब लोग देखते रहते हैं। हाँ, एक बात बीच में रह गई कि वो जो धाय थी, तो ये तो जगत का नियम है, एक दिन सबकी मृत्यु होनी है। उसका भी मृत्यु का समय आ गया, बड़ी घबरा गई, लगी कहने हाय रे दुर्दैव, तू कितना कराल कठोर है, जगत जाल विचित्र जिसका कहीं और न छोर है। इस छोटे बच्चे को जन्म देकर राजकुल में
जन्म देकर राजकुल में जन्म हुआ, अकिया दीन अनाथ है, अब हो रही मैं भी विदा, अब कौन इसके साथ है। मैं एक इसको देखने वाली थी, लेकर वहाँ से कैसो कैसो, अगर मैं न रहती इसको तो लोग मारी दिया होता सब लोग, लेकिन कैसे कैसे वहाँ से लेकर भाग कर मैं आई और इसकी रक्षा कर रही हूँ। लेकिन अब क्या करूँगा, अब तो मैं मरने जा रही हूँ, तो मेरी हालत ठीक नहीं है। हाँ, अच्छा कहा, और किसी का भरोसा नहीं। लेकिन एक उस प्रभु का सबसे बड़ा सहारा उस प्रभु का है। कहा, हे प्रभु, अब इस बच्चे को मैंने आपके गोद में सौंप दिया, अब आप रक्षा करना। तब तक कुछ माताएं चली आई, क्या हो गया तुमको, क्या हो गया, बड़ी बेचैनी में बोल रही हो। कहा, अरे बहन, हमारा शरीर ठीक नहीं, तो मैं जा रही हूँ संसार से, तुलसी दल गंगाजल मुझे दे दो और मुझे विदाई दो। लोगों ने तुरंत दे दिया और फिर कहा कि तुम जा रही हो। कहा, और कुछ सेवा तुम्हारी हो। कहा, सेवा क्या बताऊं, ये बच्चे की तरफ जरा ख्याल रखना। कहते हुए बेचारी संसार से विदा हो गई। बच्चे की तरफ जो ख्याल करे न करे, भगवान का ख्याल है तो क्या कहना है। चंद्रहास जी, कोई इससे कोई बात नहीं हुई। एक बात और आपको हम बता देते हैं, खूब बढ़िया समझ लीजिएगा, कि जब तक आपका कोई देखने वाला रहेगा निश्चित, तब तक तो आप एक सीमा में रहेंगे रखवाले के। आपका कोई गार्जियन है जो ही है उसके सीमा में। आज जब गार्जियनशिप किसी का आपके ऊपर नहीं रहेगा, आप अनाथ हो जाएंगे, तो ये जान लीजिए कि आपको ऊपर प्रभु हो जाएंगे तुरंत। और जब प्रभु हो जाएंगे तो सारा जगत आपकी सेवा करेगा। हाँ, ये तो मैंने अपने जीवन में अनुभव करके देखा है सब। कुछ नहीं, लेकिन ये बालक आनंद पूर्वक रह रहा है। क्यों? प्रभु का नाम ले रहे हैं। माताएं प्यार से खिला देती हैं, कोई प्यार से कपड़ा बना देता है, कोई अपने यहाँ सोने की जगह दे देता है, सो जा बेटा, ही सो जा। कोई सुला लेता है, कोई खिला देता है, कोई पहिरा देता है। आनंद से दिन कट रहा। हाँ, भगवान के भरोसा का ये हिसाब है। आइए, इस बालक के जीवन का एक दिन कीर्तन गा करके बच्चे अपने अपने घर चले गए, तो नारद जी पहुँच गए। नारद जी ने देखते ही बच्चे को गाया, किसी के बस की बात नहीं, दिनों के फेर से बचना, किसी के बस की अनोखी है विधाता की प्रापंचिक द्वंद्वमयी रचना। अनोखी जहाँ दिन था कभी सुखमय, अंधेरी रात भी होती, कभी संपत्ति सुख वैभव, कभी हो विपत्ति में पचना। जगत में कौन ऐसा है, कोई ऐसा है क्या जिसने दिन ही दिन देखा? संसार में कोई ऐसा है जो दिन ही दिन देखा हो, रात न देखा हो? रात भी आएगी ही, खाली दिने नहीं रहेगा, सुखे दुख भी आएगा। जगत में कौन ऐसा है कि जिसने दिन ही दिन देखा? कभी तो घी घना, कभी मुट्ठी चना,
कभी वह भी हो यमना, कभी हो कभी मुझ किसी के बस की बात नहीं। यह दिन ऐसा ही चलता है जगत का, कह रहे नारद जी कि देखो ये संसार का रचना ऐसा ही हुआ है, कभी दुख कभी सुख, कभी रात कभी दिन, कभी खूब सुख मिलेगा और कभी दुखों का पहाड़ भी गिरेगा। कभी खूब लोग बड़ाई करेंगे, वाह रे बाबा वाह 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 रे बाबा वाह, मस्ती है, बारंबार हजारों लोग प्रणाम करेंगे। और कभी वह भी दिन आएगा लोग कहेंगे अरे ये धोखाबाज है, ये महात्मा नहीं है, ये बड़ा धोखाबाज है। वो भी ऐसा कहने वाले मिल जाएंगे लोग, कलाबाज कलाबाज, बड़ी कला आता है, बड़ी कलाबाज, कलाबाज धोखाबाज कहने वाले भी आ जाएंगे। खाली रोटियाँ खिलाने वाला विनीता की तरह नहीं मिलेंगे सब तरह के लोग आएंगे जीवन में, और सब सहना है। कोई देवेगा गाली भी, कोई बोलेगा भाई जी, कोई तो भैया भैया कहेगा और कोई गाली भी देगा। लेकिन भक्त जो होते हैं वो जानते हैं कि दिन एक तरह का नहीं, ये दोनों मिलेगा ही, मान अपमान दोनों में सम रहो एकदम, बिल्कुल कोई गाली सुन करके हंसते रहो और बड़ाई सुन करके मौन हो जाओ, बड़ाई सुन करके चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, ध्यान मत दो। और गाली सुन के हंसो मस्ती में कि बढ़िया है बढ़िया है। दोनों दिन आएंगे, इसलिए कहा हो जगत के द्वंद्व में भी भक्त जन निर्द्वंद रहते हैं। पढ़ाई से शिशु प्रया इसको दिनों का फेर कहते हैं। देख लो ये बालक को कि कभी का राजसुत सुकुमार, इकलौता बेटा अपने पिता का है, राजा का राजकुमार, इकलौता राजकुमार, कभी का राजसुत सुकुमार, अब है दर बदर नचना, कभी का राज बात नहीं। किसी के बस की बात नहीं है दिन के फेर से बचना सा। आएगा वो दिन, घबराया वो नहीं। जब बढ़िया बढ़िया रोटी मिल रही है तो एक दिन वो भी दिन आएगा कि सूखी रोटी मिलेगी, एक दिन वो भी दिन आएगा कि नमक रोटी खाना पड़ेगा। हाँ, वो भी दिन आएगा। बदलते रहता है दिन, एक तरह रहेगा नहीं। लेकिन दोनों में भक्त अपने जगह पर, जगत के द्वंद्व में भी भक्त जन निर्द्वंद रहते हैं। भरोसा एक नारायण सहारा, सद गुरु बचना, भरोसा एक नारायण सहारा, संत गुरु बचना। बोल गुरुदेव सरकार की। भगवान का भरोसा रहता है भक्त को। सहारा संत गुरु वचना, संत और गुरुओं के शरण में रहने वाले को कोई चिंता नहीं होती। जानता है कभी रात आई है फिर दिन आएगा, घबराना क्या है। तो रात और दिन दोनों आते ही हैं। अभी दुख आया है फिर सुख आएगा। नारद जी सामने आ गए उस बालक के। जब सामने आ गए तो चंद्रहास जी ध्यानस्थ हो गए थे, गाते गाते भजन गाते गाते भगवान के ध्यान में तन्मय हो गए थे। बच्चे अपने अपने घर चल गए थे
अब जब नारद जी पहुँचे तो उस समय ध्यानस्थ थे। नारद जी ने कहा वत्स। नारद जी की बात सुनकर के तुरंत आँख खुली, देखा नारद संत हैं, चरणों में प्रणाम किया। कहा देखो बेटा, मेरा नाम देवर्षि नारद है। आहा, जय हो सरकार कृपालु। मैं तुम्हारी परिस्थिति को जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, तुम्हारा भजन भी सुन रहा था। घबराना मत परिस्थिति से, नारद जी ने सांत्वना दिया, क्योंकि जानते हो वृक्षल है फल फूल रस, आवे जब ही बसंत, नर जीवन सर से तब ही कोई संत। जीवन की बगिया में बसंती बहार कब आती है? जब कोई महात्मा मिल जाते हैं। बसंत ऋतु वही है। तो तुम्हारा जीवन धन्य है। एक बात और जान लो कि बसंत आने के पहले एक और बात होती है, नारायण पतझड़ प्रथम, अब पीछे सरस बसंत। आत्मसमर्पण भजन पुनि कृपा संत भगवंत। बोल गुरुदेव सरकार की जय। जैसे बसंत ऋतु जब आती है उसके पहले पतझड़ होता है, पत्ते सब झड़ जाते हैं, सब वृक्षों के एकदम ठूठ जैसा लगता है सब। ऋतु बसंत जाचक भई, अरीझ दिए द्रुमपात, ताते नव पल्लव भय दियो दूर नहीं जात। तो सब पत्ते झड़ जाते हैं बसंत के आने के पहले। तब बसंत ऋतु सबको नया नया पत्ता देती है, बढ़िया। तो उसी तरह से तुम्हारे जीवन में भी पतझड़ आया है। पतझड़, अभी पतझड़ में तो लगता है कुछ नहीं है, अब एकदम पतझड़ जब हो जाता है ठुठ लगते हैं वृक्ष। लेकिन घबराना नहीं, बसंत का आगमन के पहले पतझड़ है तुम्हारा, फिर बसंती बहार तेरे जीवन में खूब बढ़िया से होगी। तुम पर भगवान ने कृपा की वर्षा हो रही है, होती रहेगी। अनाथों के नाथ हैं ठाकुर। बाबा मेरे को आप सहारा मिल गए, मैं तो अनाथ हूं, मेरे को कोई मार्ग प्रदर्शन करने वाला चाहिए था, सो आपने मेरा मार्ग प्रदर्शन कर दिया। आज मैं आपके लिए, आपके इस कृपा का मैं आभारी रहूंगा। धन्य है नारद जी आप। बालक सुनो और बात, तुम्हारे जो गोली हाथ में देख रहा हूं मैं, इसमें जो एक गोली है श्याम रंग की, ये ठाकुर जी के अवतार शालिग्राम जी हैं। साक्षात परमात्मा इस रूप में है। इनको फेंकना मत कहीं, गोली जानकर बराबर साथ रखना और इनकी पूजा किया करना। बालक ने कहा बाबा मेरे पास न सिंहासन है, न मेरे पास न फूल पत्ती, कोई इंतजाम नहीं। मुझे तो कोई खिला दिया तो कहीं खा लिया, नहीं तो फिर ऐसे रहता हूँ। मेरे पास तो कुछ नहीं है, कैसे इनकी पूजा करूँगा? बोले बाबा इनकी पूजा बहुत सहज है, सरल है। कुछ नहीं है तो कुछ न रहे, बस खाली धो के पिए, दिखा के खाए, असो प्राणी न रखे न जाए। शालिग्राम जी खाली धो के पी लीजिए, जल तक चुल्लू कहीं मिलिए जाएगा, जल से इनको धो लेना और पी लेना, और जो कुछ मिले इनके सामने तुलसी दल डालकर अर्पण कर देना, बस हो गया। शालिग्राम जी की पूजा में कोई तुल नहीं। इनके चरणामृत की बड़ी महिमा है। हमारे यहाँ शालिग्राम जी अब आ गए हैं और रोज चरणामृत यहाँ उतरता है शालिग्राम जी का। तो महिमा जानने वाले तो बहुत कम है ना चरणामृत का। तो आप लोगों को महिमा आज हम बता रहे हैं। चरणामृत जो पी लेता है एक बार भी, ये रोज पीता रहेगा, उसको इतना लाभ होता है। पहला क्या, अकाल मृत्यु हरणम। आजकल तो अकाल मृत्यु होती रहती है ना जगह जगह। तो चरणामृत रोज लीजिएगा नियम से,
तो आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। अकाल मृत्यु हरणम और सर्वव्याधि विनाशनम, मानसिक शारीरिक रोग पर भी प्रभावित होगा ये। श्री विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, फिर आपको अनेक योनियों में भ्रमण नहीं करना पड़ेगा, मुक्त हो जाएंगे। इसलिए यहाँ जब भी सवेरे पूजा करने आइए तो ठाकुर जी का चरणामृत रखे रहता है बक्से पर, वहाँ रखे रहता है ना वो हैं, हाँ वहाँ रखे रहता है। उसमें से एक आचमनी ले लीजिए निश्चित, बड़ी भाग्य से आपको मिल रहा है। ये 1 बरस से मैंने शालिग्राम जी को यहाँ पूजा, सोचा मैंने कि हाथ भी धन्य करें, हम कुछ पूजा करें। तो मैंने अंत में सोचा कि शालिग्राम का पूजन मैंने अभी तक नहीं किया है। और शालिग्राम जी साक्षात पूजन तो मैंने बहुत किया है, लेकिन शालिग्राम जी का नहीं। चित्रपट का पूजन किया है, मूर्ति का पूजन किया है, लेकिन अब शालिग्राम जी को हम लाए हैं इसीलिए कि चरणामृत सबको मिले। चरणामृत आप लेते हो कि नहीं रोज? हाँ, नियम से लेना एकदम। रोज चरणामृत, या चरणामृत को पानी मत समझना, वो पानी नहीं है, साक्षात भगवान का, क्योंकि शालिग्राम जी अवतार हैं। शालिग्राम जी ऐसे पत्थर नहीं, अवतार है वो, उस रूप में प्रभु अवतार लिए हैं, तो इसलिए उनके चरणामृत लिया जाता है। आप शालिग्राम जी का चरणामृत का बड़ी महत्व है शास्त्र में। तो उनके चरणामृत को जो ले लेगा वो नरक में नहीं जाएगा, ये जान लो निश्चित। चरणामृत लेने वाला नरक नहीं जाएगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी, 2 लाभ तो उसको होगा ही। इसलिए दोनों लाभ की प्राप्ति के लिए आप नित्य मंदिर में जब आइए तो चरणामृत वहाँ रखे रहता है, 1 चम्मच ले लीजिए, 1 आचमनी, और अपना आनंद से घर जाइए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। नारद जी ने कह दिया, बेटा अब तुम घबराना नहीं, इनका पूजा करते रहना। चंद्रहास जी अब नारद जी के उपदेश को प्राप्त करके गुरु जी मिल गए, इनको भजन में और तल्लीन हो गए। अब भजन में तल्लीन है, इनके जीवन में घटनाएं घटेगी, उनका वर्णन अब आज हम नहीं श्री गणेश करेंगे, क्योंकि 5 बज चुके हैं, समय 4। अब क्योंकि 4 बजे तक का सत्संग का नियम हो गया। तरह तरह के तूफान आएंगे। एक तूफान तो बचपने में आया, जो दासी ने बचा लिया, फटा गुदरा कपड़ा पहनाकर। एक प्राण इनका तो बच गया, बचपन की कृपा आपने देख लिया कि भगवान ने कृपा से इनका प्राण बच गया। अब इसके बाद और भी इनको प्राण लेने के उपाय होंगे, लेकिन ठाकुर जी इनको बचाएंगे। कब कब कैसे बचाते हैं ये आप इनकी कथा में सुनेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सीताराम सीताराम सीता राम, जय सीताराम।